हरियाणा में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उससे नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है। जिस तरीके से रामकुमार गौतम को कैबिनेट मंत्रालय में मिलने पर तमाम कयासबाजियां शुरू हो गई है कि रामकुमार गौतम क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगे का रास्ता तय कर पाएंगे, क्या नायब सिंह सैनी को सहयोग देते हुए नजर आएंगे, क्या नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से यहाँ रामकुमार गौतम को ये उम्मीदें थी, उन्होंने विधानसभा में कई बार पिछले कार्यकाल के दौरान खड़े होकर के ये अपनी मांग को रखा, सार्वजनिक रूप से अपनी मांग को रखा कि मुझे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए क्योंकि मेरा कद बड़ा है, मैं राजनीतिक रूप से अधिक परिपक्व हूं और भारतीय जनता पार्टी से पहले जननायक जनता पार्टी से भी वे यही तमाम तरीके के दावे करते हुए नजर आए थे। नायब सिंह सैनी पर इशारों में नमक हराम होने तक का यहाँ पर दावा कर बैठे रामकुमार गौतम। विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस दौरान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और रघुवीर सिंह कादयान के बीच कुछ जुबानी बयानबाजियां देखने को मिली। इस बीच रामकुमार गौतम की भी एंट्री हो जाती है। रामकुमार गौतम वहां पर रघुवीर सिंह कादयान का स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं और महिपाल ढांडा के माध्यम से कहीं ना कहीं नमक हरामी का संदेश देते हुए नजर आते हैं। जिस वक्त महिपाल ढांडा और रघुवीर सिंह कादयान के बीच तल्ख तेवर देखने को मिले, एक दूसरे पर जो जुबानी तीर छोड़े जा रहे थे, उस दौरान यहाँ खूब हंसी के ठहाके भी लगे और रामकुमार गौतम ने भी उस दौरान अपनी आहुति डाल दी। तो बड़ा सवाल ये है, रामकुमार गौतम क्या सरकार के साथ मिलकर के आगे का रास्ता तय कर पाएंगे? क्योंकि नारनौंद हो या यहाँ पर सफीदो विधानसभा सीट, दोनों सीटों पर रामकुमार गौतम ने जीत हासिल करने में जो है एक बड़ा रोल निभाया भारतीय जनता पार्टी के साथ। इससे पहले जननायक जनता पार्टी में थे, वहां पर भी कैप्टन अभिमन्यु को हरा करके वो विधायक बने थे और उस दौरान दुष्यंत चौटाला से एक मंत्री पद की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल तक जो सरकार के साथ कार्यकाल चलाया उसमें रामकुमार गौतम को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। उसके बाद में रामकुमार गौतम ने दावे भी किए कि वह किसी भी कैबिनेट मंत्रालय के लिए अब इच्छुक नहीं है और वह पुरजोर तरीके से सरकार यदि काम नहीं करेगी तो उसकी आवाज को उठाते हुए नजर आएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से चंद महीनों पहले रामकुमार गौतम जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। मनोहर लाल खट्टर पर एक तरफ जहां निशाना साधते हुए नजर आए थे तो नायब सिंह सैनी की तारीफों के पुल भी बांधे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पावरफुल जाट नेता भी बताया, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष करते भी नजर आए। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद रामकुमार गौतम और उनके बेटे रजत गौतम ने कहीं ना कहीं इस चीज की आस जरूर जताई थी कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी के आधार पर ही रणनीतियां तय होंगी। लेकिन आखिरकार किस तरीके से, क्योंकि रामकुमार गौतम को यहाँ पर न तो स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई, न डिप्टी स्पीकर बनाया गया, न ही हरियाणा में कोई कैबिनेट में मंत्री पद दिया गया। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति किस तरीके से तय करेंगे? क्या रामकुमार गौतम एक बार फिर से यहाँ पर उसी तरीके से सामान्य विधायक के तौर पर अपने काम करते हुए नजर आएंगे? हालांकि उन्होंने सरकार को समर्थन देने की बात कही है कि मैं सरकार में शामिल हूँ और सरकार के साथ मिलकर तमाम रणनीतियां बनाऊंगा। लेकिन रामकुमार गौतम एक तरफ खुल करके यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके बेटे रजत गौतम ने जिस तरीके से जो बयान दिया है कि मैंने गंदी राजनीति से किनारा कर लिया है, सिर्फ लोगों के कामों के लिए राजनीति करेंगे, लोगों की आवाज को उठाएंगे, लोगों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। सफीदों की विधानसभा के जो लोग हैं उन्होंने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है उसी विश्वास पर खरा उतरते हुए नजर आएंगे। रजत गौतम को सुनिए जो कि यहाँ पर बीजेपी सरकार को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट डली शाम को और बड़ी वायरल हो गई, बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के, दोस्तों के, साथियों के कि यार क्या लिख देते हो, हमसे क्यों दूर जा रहे हो, राजनीति से दूर जा। मैं कल वाकई में मन उदास हो गया था, इसमें मैं छुपाऊंगा नहीं अपना। बाबूजी को जगह नहीं मिली मंत्रिमंडल में, सम्मान नहीं मिला। बेसिकली मंत्री तो कोई बात नहीं होती, सम्मान की बात होती है। थोड़ा सा फीलिंग आई, लेकिन हमारी पहली जिम्मेवारी आपकी तरफ है, सफीदों की तरफ है, हमारे और जो साथी हैं नारनौंद के या और भी कहाँ के जो सारे साथी हैं उनकी तरफ है। तो बिल्कुल मैं एज ए चैलेंज ले रहा हूं
अब तक तो हो सकता है जो मंत्री बन के भी हम हो सकता है रिलैक्स हो जाते हैं, ज्यादा काम नहीं करते। अब दुगनी ताकत से काम करेंगे और बिल्कुल जो आप लोगों के साथ हमने एक सपना भी देखा था, जैसे सफीदों में आए तो सफीदों में देखा था कि सफीदों में ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो बिल्कुल पूरी ताकत से काम करेंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, बिल्कुल 24 घंटे साथ रहूंगा। मैं संडे को वहां आ जाऊंगा अपना। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सारे के सारे जो आप सोच सकते हो कि ये हमारे गांव में, ये हमारे वार्ड में, ये हमारे सफीदों शहर में ये चीज होनी चाहिए, ये समस्या है, ये चीज होनी चाहिए, आप वो अपने एक नोट भी बना लो। हम संडे को मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ये बात मैं सारी बता दूंगा। उसके बाद हम रोड मैप तैयार करेंगे, तो पूरी पूरी ताकत से आपके साथ लगूंगा। अब मैं बस आ जाऊं आपके बीच में। और कल जितने सारे बच्चों को नौकरी मिली है, सब भाइयों को, बहुत भाइयों को, हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। मजा आ गया ना, ये होती है सरकार। तो नायब सैनी जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, सब मंत्रियों को बधाई, और खासकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पहली कलम से ही, लोग कहते हैं छक्का मार दिया, अट्ठा मार दिया, छक्का अट्ठा नहीं, उन्होंने सीधा ही 100 रन मार दिए, सेंचुरी मार दी है। और जो पहले कहावत थी ना कि भाई कोई बन जाओ भाई, मारे तो बन के क्या बोरी गिरेगा, तो 24,000 जितने बच्चे लगे उन सबके तो बोरी कल गिरी थी ना। और बाकी मेहनत करो, अगली बार नंबर आपका आएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने रजत गौतम जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ सफीदों के लोगों ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम तीसरी बार हरियाणा में विधानसभा के सदस्य बने हैं। प्रोटेम स्पीकर जिस वक्त सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के चलते यहाँ रघुवीर काद्यान को बनाया गया, तो उस दौरान भी रामकुमार गौतम और रघुवीर काद्यान के बीच जो है कुछ मंच पर ही खड़े होकर के बातचीत के अंश निकल करके सामने आए। इस दौरान रघुवीर सिंह काद्यान रामकुमार गौतम को ये कहते हुए नजर आए कि तीसरे कार्यकाल में भी उनको कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इस पर कहीं ना कहीं अपने एक शोक मनाते हुए नजर आए, यहाँ पर निराश नजर आए रामकुमार गौतम, और उनकी तरफ से कहा गया कि जो किस्मत में बनी लिखी है वही होने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों को झटका लगा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रामविलास शर्मा ने भी यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार को लेकर के एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ सभी वर्गों के साथ और तमाम जो हरियाणा के सभी इलाके हैं उनके साथ समानता के साथ विकास किया जाएगा, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत जिस तरीके से सिंचाई विभाग में आने वाले 16 विकास कार्यों पर रोक लगा दी है यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार ने, उसके एवज में सवाल पूछा गया था उनसे, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की जो संकेत दिए कि ब्राह्मण समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो इस हरियाणा कैबिनेट में या फिर विधानसभा में कम दिखाई देता है और इसको सरकार को सोचना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर रामकुमार गौतम हो, रामविलास शर्मा हो, इनडायरेक्टली रूप से निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं संकेत देते हुए यहाँ पर नायब सिंह सैनी को नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ही होगा हाईकमान किस तरीके के फैसले लेती हुई आगामी वक्त में नजर आती है, और क्या जी बागी विधायक हैं ये और भी अधिक बगावत करते हुए यहाँ से कोई बड़ा रुख अख्तियार करेंगे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि रामविलास शर्मा की टिकट काटी गई, रामकुमार गौतम को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, और इसके साथ साथ दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव नवजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर न बनाए जाने से वो भी काफी खफा नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि नायब सिंह सैनी सरकार आगामी वक्त में 5 साल का कार्यकाल किस तरीके से पूरा करते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPL लाइव।